सो फाइनली भाई टीवीएस ने अपने स्पोर्ट का एक नया 2025 मॉडल को लॉन्च किया है और उसी का भाई आज की इस वीडियो पे हम लोग ईएमआई निकालेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली अभी जो है ना टीवीएस कंपनी ने अपनी स्पोर्ट का भाई एक नया मॉडल को लॉन्च किया, एक नया वेरिएंट को लॉन्च किया जिसमें दो नए कलर ऑप्शन आए हैं भाई। और आज की इस वीडियो पे हम लोग उसी का ईएमआई निकालेंगे कि आप लोग को पर मंथ ईएमआई कितना पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग 2025 में इस बाइक को फाइनेंस करवा के ईएमआई पे लेते हैं तो कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, सभी चीज़ों के बारे में भाई आगे वीडियो में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे भाई सबसे पहले तो हम लोग बाइक के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में ही बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग लगभग 75,000 के आसपास में आ रहा है। मैं आप लोग को डिटेल से थोड़ा सा प्राइसिंग बताता हूँ। अगर आप बाइक का एक्स शोरूम प्राइस देखोगे तो लगभग भाई आप लोग को यहाँ पे 61,000 के आसपास में देखने को मिलेगा, 61,000 रुपये के आसपास में, जिसमें कि आप लोग को जो है यहाँ पे आरटीओ लगने वाला है भाई। ये आरटीओ आप लोग को अराउंड जो है 4,330 रुपये के आसपास में लगेगा। उसके अलावा भाई अगर आप इंश्योरेंस देखोगे तो लगभग भाई आप लोग को यहाँ पे 6,260 रुपये के आसपास में लगेगा। और अदर जो फाइल चार्जेस वगैरह होते हैं थोड़े बहुत जो भी होते हैं वो आप लोग को 3,000 रुपये के आसपास में लगेगा। तो कुल मिलाकर टोटल जो बाइक है ये 75,668 रुपये के आसपास में ऑन रोड प्राइसिंग में आ जाएगी। और ये जो मैं आप लोग को प्राइसिंग के बारे में बता रहा हूँ ये मैं आप लोग को उसी का जो मतलब कि जो नया मिड मॉडल आया है भाई जिसमें दो नए कलर ऑप्शन जो आए हैं उसी का मैं आप लोग को ये ऑन रोड प्राइसिंग बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि सबसे पहले तो हम लोग ये ऑन रोड प्राइसिंग हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया। अब हम लोग यहाँ पे जो है ना डाउन पेमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो ये बाइक है टीवीएस स्पोर्ट, इसके लिए भाई हम लोग को कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो डाउन पेमेंट भाई मैं आपको बता दूं कि कोई भी बाइक हो ना उसका आप लोग को कम से कम 30% के आसपास में डाउन पेमेंट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये जो 75,000 रुपये का ऑन रोड प्राइसिंग है उसका अगर हम लोग 30% निकालें तो कितना होता है वो हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो ये भाई मैंने जो है कैलकुलेटर ओपन किया और लगभग बाइक का प्राइसिंग कितना है, लगभग है भाई 75,668 रुपये। 75,668 रुपये का अगर हम लोग यहाँ पे 30% निकाले तो आप लोग देख सकते हो भाई लगभग 22,706 रुपये के आसपास में होता है, जिसमें भाई 1-2 हज़ार रुपये जो है ना आप लोग का प्रोसेसिंग फी भी लग जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 25,000 रुपये के आसपास में जो है इस बाइक के लिए आप लोग को मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे 25,000 रुपये को जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं डाउन पेमेंट करने के लिए। सो यहाँ पे भाई आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है 25,000 रुपये जो है सेलेक्ट कर लिया है डाउन पेमेंट करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट देखोगे ना तो लगभग 10% के आसपास में यहाँ पे सेलेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 10% के हिसाब से जो हम लोग ईएमआई नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनी है ना भाई वो आप लोग का जो लोन करती है, जो फाइनेंस करती है ना, वो 10 से 12% के बीच में करती है। लगभग 10, 11 और 12, 3% ये जो मैंने आपको बताया 10, 11, 12 इन्हीं 3% के बीच में करती है, जो कि मैक्सिमम हम लोग 12% ही लेकर चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं ना उसका सिविल स्कोर उतना कुछ बढ़िया नहीं होता है। तो और कंपनी भी भाई जो फाइनेंस कंपनी करती है ना वो भी 10, 11, 12 के बीच में ही लेती है। तो हम लोग मैक्स टू मैक्स यहाँ पे निकालेंगे कि 12% के हिसाब से हम लोग का यहाँ पे इंटरेस्ट क्या पड़ने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे भाई 12% का जो है इंटरेस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भाई मैंने जो है 12% का इंटरेस्ट को इस जगह से जो है सेलेक्ट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके अलावा भाई यहाँ पे हम लोग को लोन टेन्योर का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसको भी हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं, जिससे हम लोग का जो है ईएमआई जो है हम लोग का डिपेंड करेगा कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो वो मैं आप लोग को एक एक करके बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोग को एक बात बताना भूल गया कि आप लोग का जो डाउन पेमेंट है, आप जो भी डाउन पेमेंट करोगे वो डाउन पेमेंट भाई आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करेगा। तो आपका जितना बढ़िया सिविल स्कोर रहेगा उतना कम डाउन पेमेंट और उतना कम इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर उतना बढ़िया नहीं है, थोड़ा खराब सिविल स्कोर है, फिर आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा भी डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है, जिसमें आप लोग को हो सकता है कि इंटरेस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए। तो टोटली डाउन पेमेंट जो है वो आपके सिविल स्कोर पे ही डिपेंड करता है। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं कि हम लोग का यहाँ पे ईएमआई वगैरह क्या आ रहा है। तो अपना जो भाई ये टीवीएस स्पोर्ट है इसका ऑन रोड प्राइसिंग 75,000 रुपये है। इसके लिए भाई हम लोग लगभग जो है 25,000 रुपये अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप देखो भाई हम लोग का लोन अमाउंट कितना बन रहा है, लगभग 50,000 रुपये के आसपास में बन रहा है, जिसमें हम लोग का भाई 12% के आसपास में हम लोग का इंटरेस्ट लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग 1 साल का ही यहाँ पे ईएमआई निकालते हैं भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 साल में भाई लगभग जो है 12 ही मंथ होते हैं। तो यहाँ पे 12 मंथ सेलेक्टेड है ऑलरेडी। और यहाँ पे आप देखो कि अपना 1 साल का ईएमआई कितना निकल रहा है, आप देख सकते हो
4,730 रुपए का हम लोग का पर मंथ का यहाँ पे EMI निकल रहा है। अब इसी चीज़ को भाई सेम जो है कोई लोग जो है 1 साल नहीं बल्कि 1.5 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो 1.5 साल में कितना EMI बनता है वो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से भाई मैंने जो है 18 मंथ को सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये 18 मंथ को मैंने जो सेलेक्ट किया, इसमें हम लोग का पर मंथ जो EMI है ये लगभग भाई 3,322 रुपए के आसपास में हम लोग का बन के आया है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं यहीं पे भाई 2 साल के लिए कि अगर आप लोग जो है इस बाइक को 2 साल के लिए ले रहे हो EMI पे, तो उसमें मंथली EMI क्या आ रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मंथली का EMI भाई लगभग जो है 2,619 रुपए के आसपास में आ रहा है, 2619 रुपए के आसपास में आ रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें भाई यहाँ पे 2.5 साल के बारे में कि 2.5 साल में हम लोग का कितना EMI आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 2196 रुपए के आसपास में हम लोग का मंथली का EMI आ रहा है 2.5 साल के लिए। वहीं पे अगर हम लोग इस बाइक को जो है 3 साल के लिए अगर लोन पे ले लेते हैं तो 3 साल में 36 मंथ होते हैं, जिसमें कि हम लोग का पर मंथ का जो EMI है ये 1915 रुपए के आसपास में आएगा भाई। और उसी के साथ अगर मैं आप लोग को यहाँ पे जो है ना 3.5 साल के बारे में बता देता हूँ। तो 3.5 साल के लिए अगर आप लोग लेते हैं इस बाइक को लोन पे, फिर आप लोग को मंथली में 1714 रुपए के आसपास में पेमेंट करना होगा। और हम लोग बात करते हैं एकदम मैक्स टू मैक्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक का आप लोग को समय दिया जाएगा। तो 4 साल के लिए अगर आप लोग ले रहे हैं इस बाइक को EMI पे, तो उसमें फिर मंथली में EMI जो है ना 1563 रुपए के आसपास में आएगा। लेकिन भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट जो प्लान होता है ना भाई EMI का, वो भाई आप लोग को लगभग जो है 2 साल का ही देखने को मिलेगा। जो 24 मंथ वाला जो EMI प्लान होता है ये सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें आप लोग को लोन को रीपेमेंट करने के लिए भी ठीक ठाक समय मिल जाता है 2 साल का, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के लिए लेते हैं इस बाइक को लोन पे, तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग को एक थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी वाला प्लान चाहिए तो आप लोग 2 साल के लिए ले लेना, जिसमें आपका मंथली EMI लगभग 2619 रुपए के आसपास में आएगा। तो ये तो मैंने आप लोग को सारा EMI वगैरह के बारे में बता दिया 1 साल से लेकर 4 साल के बारे में कि आपका कितना EMI आएगा। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में भाई, कि आप लोग को जो है ना यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है अगर आप लोग इस बाइक को EMI पे लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में भाई सबसे पहली बात बता दूं कि आप लोग को यहाँ पे 2 ID प्रूफ लगने वाला है, जिसमें कि भाई सबसे पहली बात तो आप लोग अपना एक आधार कार्ड भी दे सकते हो, और सेकंड भाई आप लोग अपना जो है वोटर ID कार्ड भी दे सकते हो। एंड अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है, फिर भाई आप लोग इस केस में जो है आप लोग अपना पैन कार्ड को भी दे सकते हो। बाकी उसके अलावा भाई आप लोग को यहाँ पे बैंक का अकाउंट लगने वाला है, तो आप अपना एक अकाउंट दे देना। बाकी उसके बाद भाई आप लोग को जो है अपना ATM कार्ड भी देना पड़ सकता है। अब ATM कार्ड देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ATM कार्ड आप जब तक नहीं दोगे तब तक क्या है ना भाई कि आपका जो अकाउंट का मतलब कि आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट नहीं होगा, मतलब कि आपके जो बाइक का जो किस्त बनेगा, जो EMI बनेगा, वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली नहीं कटेगा। इसीलिए भाई आप अपना ATM कार्ड भी दे देना, जिससे कि आपका पर मंथ का EMI जो है अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। उसके बाद भाई आप लोग को यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए होगा। तो कुल मिला के ये सारे आप लोग को डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस बाइक को EMI पे लेने के लिए। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गया भाई, कि अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह बढ़िया है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन अगर आप लोग का थोड़ा सा सिविल स्कोर खराब है, या फिर कुछ फाइनेंस कंपनी ऐसी होती है जो कि 2 डॉक्यूमेंट और एक्स्ट्रा मांग लेती है, तो वो 2 डॉक्यूमेंट क्या है वो अगर मैं आपको बताऊं तो उनमें से भाई एक है ये बिजली का बिल। बिजली का बिल भी भाई काफ़ी सारे फाइनेंस कंपनी मांग लेती है। उसके अलावा भाई आप लोग को यहाँ पे जो ना बैंक का स्टेटमेंट भी मांग लेती है भाई, जो कि लगभग लास्ट आप लोग को 6 मंथ तक का जो है बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे कंपनी यानी कि फाइनेंस कंपनी मांग लेती है। तो कुल मिला के आप लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस सब बाइक को EMI पे लेने के लिए। तो जी हाँ भाई, TVS की जो नई स्पोर्ट 110 है, इसके भाई फाइनेंस EMI से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी थी उसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल से बता दिया है। बाकी आप लोग का फिर भी कहीं पे भी कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को भी अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। सो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में भाई फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।